सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने श्राद्ध की निषिद्ध या जिन बातों का प्रतिषेध किया गया है, श्राद्ध में किन किन कर्मों को नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज पुनः श्राद्ध से किस प्रकार से जगत की तृप्ति होती है, इस विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। यो वा विधानतः श्राद्धं कुर्यात् स्वविभवोचितम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं जगत प्रीणाति मानवः। ब्रह्मेन्द्ररुद्रनाशत्य सूर्यानलसुमारुतान् विश्वे देवान् पितृगणान् पर्यग्निमनुजान् पशून् सरीसृपान् पितृगणान् यच्चान्यद्भुत संगीतान् श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन् प्रीणयत्यखिलम जगत। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। मनुष्य को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्ता केवल अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करता, बल्कि वह संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। कहते हैं, जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, नाशत्य अर्थात अश्विनी कुमार, सूर्य, अनल अर्थात अग्नि, वायु, विश्वदेव, मित्रगण, मनुष्यगण, पशुगण, समस्त भूतगण तथा सर्पगण को भी संतुष्ट करता हुआ संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि श्रद्धा युक्त होकर के श्राद्ध कर्म करने से केवल पितृगण ही तृप्त नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र दोनों, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, आठों वसु, वायु, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप तथा ऋषिगण आदि तथा अन्य समस्त भूत प्राणी तृप्त होते हैं। इस प्रकार गृहस्थ को चाहिए वह हव्य से देवताओं का, कव्य से पितृगणों का तथा अन्न से अपने बंधुओं का सत्कार तथा पूजन करे। श्रद्धापूर्वक देव, पितृ और बांधवों के पूजन से मनुष्य परलोक में पुष्टि, विपुल यश तथा उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं, वे सबकी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की पूजा करते हैं। ये यजन्ति पितॄन् देवान् ब्राह्मणाश्च हुतासनान् सर्वभूतांतरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते। ये यमस्मृति में ऐसी बात कही गई है। देखिए, कुछ प्रमाणों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं, अंत समय में एक बार भगवान नामोच्चारण से परम गति प्राप्त होती है। ये बात कहाँ लिखी है? तो देखिए, कहते हैं, प्राण प्रयाण के समय भगवान का एक बार नाम लेने मात्र से मनुष्य संसार सागर को पार कर भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। प्राण प्रयाण समये यस्य नाम सकृत स्मरन् नरस्तीर्त्वा भवाम बोधिम अपारम याति तत्पदम। जे अगस्त्य रामायण सुंदर कांड में ये बात लिखी हुई है। गंगा की सन्निधि में मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्म पुराण में बताया गया है। तो कहते हैं, ज्ञानतो वापि कामतो कामतोपि वा गंगायाम च मृतो मर्त्यः स्वर्गम मोक्षं च विन्दति। अर्थात ज्ञान से अथवा अज्ञान से, कामतो अकामतो वा अर्थात इच्छा से अनिच्छा से, गंगायाम च मृतो मर्त्यः जो गंगा जी में मरता है, स्वर्ग मोक्षम च विन्दति अर्थात स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। कहते हैं, मरणासन्न अवस्था में तुलसी एवं शालिग्राम के सानिध्य से विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। ये बात गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। कहते हैं, परमात्मा की कृपा से
व्यक्ति को विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है यदि वह मरणावस्था में तुलसी एवं शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त कर ले तो। कहते हैं पापात्मा व्यक्ति भी यदि तुलसी की मिट्टी से लिप्त होकर प्राण त्याग करता है तो वह भगवान विष्णु की सन्निधि प्राप्त करता है। तुलसी मृत्तिका लिप्तो यदि प्राणान् विमुंचति याति विष्णवंतिकम नित्यम यदि पाप शतैर्युतः। शतैर्युतः विष्णवंतिकम नित्यम याति, अर्थात व्यक्ति पापात्मा होने पर भी, सैकड़ों पापों के होने के बावजूद भी भगवान विष्णु के पुर को प्राप्त करता है। कब? जब तुलसी और शालिग्राम का मरणावस्था में सानिध्य मिल जाए तब। देखिए, कहते हैं मृत्यु काल में जिसके शरीर में तुलसी चंदन का संपर्क रहता है वह भगवत स्वरूप होकर के भगवान को प्राप्त करता है। ये पद्म पुराण का वाक्य है कि मृत्यु काले तो संप्राप्ते तुलसी तरु चंदनम भवेच्च यस्य देहे तो हरिर्भूत्वा हरिम व्रजेत। कदाचित तुलसी वन में भी पापी भी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह यम को भयभीत करता हुआ लीला पूर्वक प्रभु के धाम में चला जाता है। तुलसी कानने जंतोर यदि मृत्युर्भवेत् क्वचित् स्वनिर्भत्स्य यमं पापी लीलयैव हरिं व्रजेत। ऐसा शुद्धि तत्व एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी दल दिया जाता है वह चाहे कैसा भी पापात्मा हो मोक्ष प्राप्त करता है। प्रयाण काले यस्यास्ते दीयते तुलसी दलम निर्वाणम याति पक्षेंद्र पापकोटियुतोऽपि वा। ये गरुड़ पुराण का वाक्य है कि प्रयाण काले अर्थात मृत्यु की अवस्था में, मरणासन्नावस्था जो थी उस अवस्था में जिसके मुख में तुलसी दल डाल दिया जाता है तो कहते हैं हे गरुण जी, हे पक्षेंद्र, निर्वाणम याति, उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। पाप कोटि शत युक्तोऽपि वा, माने सैकड़ों करोड़ों पाप होने पर भी वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। शुद्धि तत्व और पूजा रत्नाकर में भी यह बात आई है कि शालिग्राम शिला में भगवान नारायण की नित्य सन्निधि रहती है, अतः उसकी सन्निधि में प्राण त्याग करना विष्णु के परम पद को प्राप्त कराता है। शालग्राम शिला यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्सन्निधौ व्रजेत प्राणान् याति विष्णु परम पदम। कहते हैं अंत काल में शालग्राम शिला के जल की एक बूंद भी जो पीता है वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। शालग्राम शिला तो यम यह पिबेद बिंदु मात्रकम सर्व पाप निर्मुक्तो वैकुंठ भुवनम व्रजेत। गरुड़ पुराण में सारोद्धार तंत्र में ये बात लिखी गई है। कहते हैं दाह संस्कार से पूर्व रोने का निषेध। लोग जब कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाता है तो दिवंगत आत्मा से हुई स्वार्थ पूर्ति हमें बार बार रुलाती है। जब कोई हमारा अपना हमसे बिछुड़ जाता है तो उनके स्वार्थों का स्मरण करते हुए हम बहुत रोते हैं। मित्रों, इस पक्ष को लेकर के याज्ञवल्क्य स्मृति प्रायश्चित्त प्रकरण में और गरुड़ पुराण प्रेतखंड में ये बात आई है कि श्लेष्माश्रुबान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुंक्ते यतो वशः अतो न रोदितव्यम ही क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः। मृत प्राणी यदि कोई हो जाए तो ऐसे मृत प्राणी के लिए आत्मीय जनों को भूल करके भी नहीं रोना चाहिए, अपितु उसकी सद्गति के लिए भगवत स्मरण पूर्वक यथाशक्ति और्ध्वदैविक क्रिया करनी चाहिए।
उसके निमित्त जो पिंडदान आदि इत्यादि होते हैं उनको करना चाहिए। रोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति रोता है तो रोने से जो आंसू निकलते हैं वे ही उस प्राणी को खाने पड़ते हैं, इसलिए रोना नहीं चाहिए मित्रों। कपालक क्रिया के अनंतर ही जोर से रोने का शास्त्र में विधान किया है, उससे से मृत प्राणी को सुख मिलता है। कहते हैं उद्यापन के बिना व्रत की निष्फलता है। मान लीजिए हम कोई व्रत इत्यादि करते हैं, अगर उसका उद्यापन न करें तो उस व्रत की पूर्ति नहीं होती है। ऐसा नंदी पुराण निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है। जीवन में कितने ही लोग व्रत करते हैं परंतु व्रत का उद्यापन नहीं कर पाते। व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन अवश्य करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापनम बिना यत्तु तद व्रतम निष्फलम भवेत। कहते हैं मरणासन्न व्यक्ति यदि व्रत का उद्यापन न कर सका तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि ब्राह्मण को सादर बुलाकर उनकी आज्ञा प्राप्त कर व्रतोद्यापन के अनुकल्प के रूप में अपने सामर्थ्यानुसार द्रव्य का दान कर दे। इससे शास्त्र विधि के अनुसार उद्यापन की विधि पूर्ण हो जाती है। नारद पुराण में यह बात आई है कि ब्राह्मण के वचनों से व्रत की पूर्णता होती है। ब्राह्मण अगर आशीर्वाद पूर्ण मन से दे दें तो निश्चित व्रत की पूर्ति होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण यदि अपने वाणी से आशीर्वाद दे दे तो निश्चित रूप से आशीर्वाद संप्राप्त होता है और उसका फल भी मिलता है। शायद खिसिया जाए तो उसका दुष्परिणाम भी तो भोगना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण ही ब्रह्मा है, तथापि ब्राह्मण का अस्तित्व है, इस बात को जरूर जानना चाहिए, मानना चाहिए। सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों की वाणी में महान शक्ति रहती है। व्रत आदि कर्मों में यदि कोई त्रुटि अपूर्णता आदि रह जाए तो वह ब्राह्मणों के वचन से दूर हो जाती है और व्रत पूर्ण हो जाता है। अब कहते हैं दान देते समय तथा दान ग्रहण करने वाले की पूर्वोत्तर अभिमुखता, माने पूर्व दिशा की ओर दोनों का मुंह होना चाहिए दान लेते और देते समय। दान देते समय दानदाता का मुंह पूर्व की ओर, प्रतिग्रहण अर्थात लेने वाले ब्राह्मण का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। सर्वतः प्राङ्मुखो दाता प्रतिग्राही उदङ्मुखः। आचमन में जल की मात्रा। आचमन के लिए ब्राह्मण इतना जल ले कि हृदय तक पहुंच जाए, क्षत्रिय को इतना जल ले कि कंठ तक पहुंच जाए और वैश्य के लिए इतना जल कि तालु तक पहुंचना चाहिए। स्त्री, शूद्र और अनुपनीत माने जिनका यज्ञोपवीत न हुआ हो, ये तीनों तालु से एक बार ही जल के स्पर्श हो जाने से शुद्ध हो जाते। हृत्कंठ तालुगाभिस्तु यथा संख्यम द्विजातयः शुद्ध्येरन् स्त्री च शूद्रश्च सकृत स्पृष्टभिरन्ततः। याज्ञवल्क्य स्मृति में आचाराध्याय में द्वितीय अध्याय 21वें श्लोक में यह बात कही गई है। आचमन के अनंतर भी पवित्री की पवित्रता। जब हम लोग पवित्र धारण करके फिर आचमन इत्यादि करते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि पवित्री जूठी हो जाती है। इसके लिए ग्रंथकार बताते हैं, प्रमाण देते हैं। श्राद्ध चिंतामणि में और मार्कंडेय जी का वचन है कि पवित्री धारण कर आचमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पवित्री को धारण करना चाहिए फिर आचमन करना चाहिए। आचमन करने से पवित्री जूठी नहीं होती, भोजन के अनंतर पवित्री जूठी हो जाती है। सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमन क्रियां नोच्छिष्टम तत्पवित्रम तो भुक्तोच्छिष्टम तो वर्जयेत। आगे गोदान से जीवन भर के पापों का नाश हो जाता है, अर्थात गौ दान करने से जीवन भर के पापों से निवृत्ति हो जाती है।
गौ सर्वदेवमयी और विलक्षण प्रभाव से संपन्न है। वह पवित्र और पुण्यात्मा है। इसके दान की विशेष महिमा है। गोदान करने से संपूर्ण जीवन के मन, वाणी और कर्म द्वारा किए गए तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आजन्मोपार्जितम पापम मनोवाक् काय कर्म भी तत्सर्वम नाशमायाति गोप्रदानेन केशव। आजन्मोपार्जितम पापम, जन्म जन्मांतर के जो पाप समर्जित पाप हैं, मनोवाक् काय कर्म भी, चाहे वो मन से अर्जित किए गए हों, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे शरीर के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, तत्सर्वम नाशमायाति गोप्रदानेन केशव। हे केशव, गोप्रदानेन तत्सर्वम नाशमायाति, वे सब नष्ट हो जाते हैं। और्ध्वदैहिक दान की गया श्राद्ध से भी अधिक महिमा कही गई है। मरणासन्न अवस्था में भूमि पर पड़े अपने पिता आदि के निमित्त पुत्र यदि शास्त्रोक्त दानों को देता है तो वह दान गया श्राद्ध तथा सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों से भी विशिष्ट फल देने वाला होता है। दृष्ट्वा स्थानस्थमासन्नम धर्मोन्मीलितलोचनम भूमिष्ठम पितरम पुत्रो यदि दानम प्रदापयेत तद विशिष्टम गया श्राद्धम अश्वमेध शतादपि। ये निर्णय सिंधु में बात कही गई है कि जब मरणासन्न अवस्था को कोई व्यक्ति प्राप्त हो जाए तो उस टाइम उनके पुत्र विशेष यदि शास्त्रोक्त विधि से कुछ दानों को करते हैं तो उस समय दिया गया दान गया श्राद्ध और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों से भी विशिष्ट फल देने वाला होता है। दान अवश्य करना चाहिए। क्यों? जो अपने पिता आदि के निमित्त और्ध्वदैहिक मरणासन्न अवस्था में तथा मृत्यु के उपरांत दान आदि नहीं करता, उसके पितर अत्यंत कष्टपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार इन दानों को अवश्य करना चाहिए। कौन कौन से दान? और्ध्वदैहिक दानानि यैर्न दत्तानि काश्यप, ये गरुड़ पुराण परित्खंड से में बात ली गई है। महाकष्टेन ते यान्ति तस्मात् देयानि शक्तितः। सामान्य रूप से 10 विशिष्ट पदार्थों के दान को महादान कहा गया है। इन दानों के देने से जीव परलोक में सुख प्राप्त करता है। महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुखी भवेत्। 10 महादान कौन से हैं आइए जानते हैं। कहते हैं गाय, क्या मित्रों? गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक। इन 10 वस्तुओं का दान 10 महादान कहलाता है। यह दान पितरों के निमित्त दिया जाता है। किसी कारणवश मृत्यु के समय न किया जा सके तो एकादशा अथवा द्वादशा में करना चाहिए। गोभूतिल हिरण्याज्यम वाशो धान्यम गुणानि च रौप्यम लवणमित्याहुः दशदानान्यनुक्रमात्। निर्णय सिंधु में मदन रत्न जी का वचन है यह। अष्टमहादान कैसे हैं? तो कहते हैं तिलालोहम हिरण्यम च कार्पाशो लवणम तथा सप्तधान्यम चितिर्गावो हे कैकम पावनम स्मृतम। अर्थात तिलदान, लोहादान, सोनादान, कपासदान, नमकदान, सप्तधान्य, भूमि तथा गौ। अर्थात यहाँ पर अष्टमहादान का निरूपण किया गया है। अब कुछ लोग सप्तधान्य के अंतर्गत तिल को नहीं मानते हैं। कहते हैं तिल सप्तधान के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें दोनों पक्ष हैं। देखिए कौन कौन। जैसे यव गोधूम धान्यानि तिलाह कंकुश तथैव च
श्यामाकं चीनकंचैव सप्तधान्यमुदाहृतम्। अर्थात सप्तधान के अंतर्गत जौ, गेहूँ, धान, तिल, सावा तथा चना ये सप्तधान्य कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यवधान्य तिलाह कंगुः मुद्गचण कस्यामकाः एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्। अर्थात कुछ लोगों मतांतर में लोग कहते हैं कि जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना तथा सामा ये सप्तधान्य कहलाते हैं। धान्य आदि की परिभाषा। अच्छा, धान्य हम किसको कहेंगे? कहते हैं सस्यम क्षेत्रगतम प्राहुः शतुषम धान्यमुच्यते आमान्नम विदुषम प्रोक्तम सिद्धमन्नम प्रकीर्तितम। खेत में जो फसल तैयार खड़ी है उसे शस्य कहते हैं। तुषयुक्त अनाज को धान्य कहते हैं। जैसे धान तुषा माने छिलका। अगर छिलका रहित अनाज को आमान्न अर्थात कच्चा अन्न तथा आग में पके हुए अनाज को सिद्ध अन्न कहते हैं। जो आग में पक जाए उसको सिद्ध अन्न कहेंगे। छिलका युक्त जो हो उसको हम धान्य कहेंगे। तो तिल इत्यादि में छिलका इत्यादि तो कुछ होता नहीं, इसलिए तिल को बहुत से लोग धान्य नहीं मानते हैं, तथापि वो धान्य के अंतर्गत परिगृहीत है। आचमन दान। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, यज्ञोपवीत, स्नान, अर्घ्य और मधुपर्क समर्पण के बाद स्नान प्रदान करना चाहिए। धूपे दीपे च नैवेद्ये स्नाने अर्घ्ये मधुपर्कके वस्त्रे यज्ञोपवीते च दद्यादाचमनीयकम्। ये स्कंद पुराण उत्कल खंड में लिखा हुआ है। शव के कर्णनाशादि छिद्रों में स्वर्ण प्रक्षेप तथा घृत प्रक्षेप का विधान। अब यहाँ से हम लोग कल के दिवस में चर्चा करेंगे। पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद।